यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 का। थोड़ा सा निर्देश देखते हैं, फिर पेपर को हल करते हैं पूरा। ठीक है, सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, एक एक नंबर के, जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना होता है। और खंड बा 50 नंबर का होता है वर्णनात्मक, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से या ब्रिटेन से? तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध था जर्मनी से। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ से था? जर्मनी से। जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर तथा तत्कालीन भारत का प्रभावी राजनेता था कौन? ऑटो वान बिस्मार्क। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? तो आप लोग सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? सन 1920 में, 1929 में, 1930 में, 1942 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य 9 दिसंबर 1929 को किया था, घोषित किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध था। फिर है पांचवा, गुमास्ता क्या है? ठीक है, तो गुमास्ता एक वेतनभोगी कर्मचारी है। ठीक है, वेतनभोगी कर्मचारी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जर्मन व्यापारी जोहान गुटेनबर्ग के पुत्र ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी थी? तो उन्होंने बाइबिल नामक पुस्तक छापी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियाँ? तो यहाँ पर सही हो जाएगा चट्टाने, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जलमंडल को कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, 97.5%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? तो अक्टूबर दिसंबर होता है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या बायो ऊर्जा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस, सी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी या पटसन? सीमेंट उद्योग सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन? सड़क परिवहन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? भारत में है संघात्मक शासन, बेल्जियम में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, श्रीलंका में नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है लोकतांत्रिक व्यवस्था को, अधिनायकवादी व्यवस्था को, कुलीन तंत्र को, राजतंत्र को? एक दलीय व्यवस्था अधिनायकवादी व्यवस्था को बढ़ावा देती है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो क्रांतिकारी लोकतंत्र, ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? तो धनी व्यक्तियों का शासन, ये भी अवगुण है। दलों में व्यक्तिवाद, ये भी अवगुण है। बहुसंख्यक की प्राथमिकता, ये भी अवगुण है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? आय है, औसत आय है, राष्ट्रीय विकास है, उच्च विकास है? तो विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं खंड बा, वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारण तथा उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये कितने अंक का है? 4 अंक का। फिर अथवा करके दिया है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा?
तो इसके लिए भी आपको 4 अंक मिलेंगे, अथवा करके दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, तो सारे प्रश्न आप लोग तैयार करेंगे। फिर है दूसरा, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए, 4 अंक। अथवा राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इनके किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाए जाने वाले किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। इसके लिए 4 अंक। अथवा भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए, 4 अंक। विकास मापने का यूएनएडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, 4 अंक। अथवा संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इसके लिए भी आपको 4 अंक मिलेंगे। फिर यहाँ बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वर्णात्मक 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। 5वां नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, यह क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा, 6 अंक। अथवा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। इसके लिए भी 6 अंक। संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय व्यवस्था की प्रमुख व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। इसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की अधिक रोजगार विकसित करने के संसाधनों को स्पष्ट कीजिए। अथवा अम्बरक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए एवं भारत में किन्हीं 2 उत्पादक क्षेत्र का भी वर्णन कीजिए, 6 अंक। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। अथवा भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे मानचित्र संबंधी कार्य की। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको मानचित्र मिलेगा, वहाँ पे आपको दर्शाना रहेगा। ठीक है, और इसके बाद में ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। फिर